गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से गेज के बारे में बताएंगे कि गेज क्या है और गेज के अंतर्गत हम प्लग गेज, स्नैप गेज और रिंग गेज के बारे में जानेंगे। गेज तो गेज एक ऐसा जांचने वाला यंत्र है जो किसी बनाए गए पार्ट के साइजों को जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात पार्ट के साइज ड्राइंग में दिए गए साइज के अनुसार है कि नहीं। गेज किसे बोलते हैं? तो ये जो देख रहे हैं यह एक गेज है। तो गेज एक जांचने वाला यंत्र है, याद रखिएगा यह एक जांचने वाला यंत्र है, न कि इसके द्वारा हम किसी जॉब के साइज को मापते हैं, इसके द्वारा हम जांचते हैं। तो गेज एक ऐसा जांचने वाला यंत्र है जो किसी बनाए गए पार्ट के साइज को जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यहां हम देख रहे हैं यह एक जॉब है और इस जॉब के साइज को हम गेज के द्वारा चेक करते हैं, ठीक है, इसके द्वारा चेक करते हैं, न कि मापते हैं। इसी प्रकार यह एक दूसरा जॉब है और इसके साइज को भी हम गेज के द्वारा चेक करते हैं। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि ये जो गेज है, तो गेज एक जांचने वाला यंत्र है जो किसी बनाए गए पार्ट के साइज को जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात ये जो पार्ट है तो पार्ट के साइज दिए गए ड्राइंग के साइज के अनुसार है कि नहीं, यह हम गेज के द्वारा चेक करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गेज, गेज का वर्गीकरण। तो याद रखिएगा नीमी बुक के अनुसार गेज का वर्गीकरण मानक और सीमा मतलब स्टैंडर्ड और लिमिट के आधार पर किया गया है, जिसमें गेज को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्टैंडर्ड गेज और दूसरा है लिमिट गेज। इसे हम गो एंड नॉट गो गेज भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड गेज मतलब मानक गेज। तो इस प्रकार के गेज निश्चित साइज में बने होते हैं। इन गेजों में गो और नॉट गो सिरा नहीं होते हैं, इनके द्वारा सीधे साइज चेक होते हैं, तो इसलिए इन्हें स्टैंडर्ड गेज कहते हैं, जैसे फीलर गेज, रेडियस गेज और स्क्रू पिच गेज। ये जो देख रहे हैं तो ये सभी स्टैंडर्ड गेज है। तो इस प्रकार के गेज निश्चित साइज में बने होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस पर एक निश्चित साइज अंकित होता है। इन गेजों में गो और नॉट गो सिरा नहीं होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यह एक लिमिट गेज है, लिमिट गेज में गो और नॉट गो सिरा होता है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड गेज है तो इसमें गो और नॉट गो सिरा नहीं होता है, इनके द्वारा सीधे साइज चेक होते हैं, तो इसलिए इन्हें स्टैंडर्ड गेज कहते हैं। मतलब अगर हमें ये जो एक्सटर्नल थ्रेड है इसे चेक करना है तो हम स्क्रू पिच गेज के द्वारा हम इसके साइज को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि यह किस साइज में बना हुआ है। स्टैंडर्ड गेज में जैसे ये जो देख रहे हैं स्क्रू पिच गेज आता है, ये है फीलर गेज, ये हो गया ड्रिल गेज, ये हो गया रेडियस गेज, ये हो गया बायर गेज, ये हो गया ड्रिल ग्राइंडिंग गेज और ये हो गया सेंटर गेज। लिमिट गेज तो जिस गेज के द्वारा ड्राइंग में दी गई लिमिट के अनुसार साइज चेक किए जाते हैं उसे लिमिट गेज कहते हैं। इन गेजों के मापने वाले सिरे गो तथा नॉट गो में बने होते हैं, जैसे प्लग गेज, स्नैप गेज और रिंग गेज।
लिमिट गेज किसे बोलते हैं? तो जिस गेज के द्वारा, तो यहां हम देख रहे हैं यह एक गेज है, तो जिस गेज के द्वारा ड्राइंग में दी गई लिमिट के अनुसार साइज को चेक किया जाता है उसे लिमिट गेज कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक जॉब है और इस जॉब में एक होल है और इस होल का साइज यहां दिया हुआ है और इस पे लिमिट भी दिया हुआ है। तो इसके अनुसार जिस गेज के द्वारा हम होल को चेक करते हैं, मतलब होल के साइज को चेक करते हैं, उसे हम लिमिट गेज कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं यह होल है और इस होल को दिए गए ड्राइंग के लिमिट के अनुसार हम इसे चेक करते हैं, तो इसे ही हम लिमिट गेज बोलते हैं। इन गेजों के मापने वाले सिरे, तो ये जो देख रहे हैं मापने वाले सिरे गो और नॉट गो में बने होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं ये सिरा गो है और ये वाला सिरा नॉट गो है, तो इसे ही हम लिमिट गेज बोलते हैं। लिमिट गेज में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ये जो देख रहे हैं यह एक प्लग गेज है, दूसरा हो गया स्नैप गेज, तो ये जो देख रहे हैं यह एक स्नैप गेज है। फिर रिंग गेज, तो ये जो देख रहे हैं यह रिंग गेज है। तो ये सभी लिमिट गेज कहलाते हैं। गेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज या उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले गेज के प्रकार। तो हम जानते हैं कि गेज का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो रूप में किया गया है, एक लिमिट गेज में और एक स्टैंडर्ड गेज में। तो लिमिट गेज में आता है स्नैप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज और कंबाइंड गेज। उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले लिमिट गेज के प्रकार, तो लिमिट गेज के प्रकार में ये जो देख रहे हैं तो इसे हम प्लग गेज बोलते हैं। यह एक प्लग गेज है और ये जो देख रहे हैं तो इसे हम रिंग गेज बोलते हैं और ये जो देख रहे हैं तो इसे हम कंबाइंड गेज बोलते हैं और ये जो देख रहे हैं तो इसे हम स्नैप गेज बोलते हैं। और स्टैंडर्ड गेज मतलब मानक गेज में आता है स्क्रू पिच गेज, टेपर गेज, रेडियस गेज, सेंटर गेज, ड्रिल गेज, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज, फीलर गेज, एंगल गेज, बायर गेज, टेम्पलेट गेज और फॉर्म गेज। उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड गेज निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो ये जो देख रहे हैं तो यह एक स्क्रू पिच गेज है, ये जो देख रहे हैं तो यह एक टेपर गेज है, ये जो देख रहे हैं तो यह एक रेडियस गेज है और ये जो देख रहे हैं तो यह एक सेंटर गेज है और ये जो देख रहे हैं तो यह एक ड्रिल गेज है और ये जो देख रहे हैं तो यह एक ड्रिल ग्राइंडिंग गेज है और ये जो देख रहे हैं तो यह एक फीलर गेज है ये जो देख रहे हैं तो यह एंगल गेज है ये जो देख रहे हैं तो यह बायर गेज है और ये जो देख रहे हैं तो यह एक टेम्पलेट गेज, इसे हम फॉर्म गेज भी बोलते हैं। गेज या लिमिट गेज को अब हम विस्तार से जानेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं गेज या लिमिट गेज का यहां
तीन परिभाषा है और तीनों परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो पहला है, गेज या लिमिट गेज एक जांच करने वाला उपकरण है जिसका उपयोग उत्पादन होने वाले जॉब की अधिकतम और न्यूनतम स्वीकार्य सीमा की डायमेंशन को जांचने के लिए किया जाता है। ये जो गेज देख रहे हैं, तो गेज एक जांच करने वाला उपकरण है जिसका प्रयोग उत्पादन होने वाले जॉब की, ये जो देख रहे हैं उत्पादन होने वाला यह एक जॉब है, उत्पादन होने वाली जॉब की अधिकतम और न्यूनतम स्वीकार्य सीमा की डायमेंशन को जांच करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो जॉब है, तो इस जॉब के होल का यहां साइज दिया हुआ और इस होल का अधिकतम सीमा का माप यहां दिया हुआ है और न्यूनतम सीमा का माप दिया हुआ, और इस अधिकतम और न्यूनतम माप के बीच इस जॉब का होल का साइज है कि नहीं, इसे हम गेज के द्वारा चेक करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि बड़े पैमाने पर निर्मित कंपोनेंट को चेक करना हो तो यह आवश्यक नहीं होता है कि उसका ओरिजिनल साइज मतलब ठीक साइज मापा जाए। इसमें केवल यह चेक करना होता है कि कंपोनेंट का साइज निर्धारित साइज के अंदर है कि नहीं। बड़े पैमाने पे निर्मित कंपोनेंट मतलब ये जो जॉब देख रहे हैं, तो इस जॉब का उत्पादन जब अधिक मात्रा में होता है तो कंपोनेंट को जब चेक करना हो तो यह आवश्यक नहीं होता है कि उसका ओरिजिनल साइज चेक किया जाए। मतलब इस जॉब का उत्पादन अधिक मात्रा में जब होता है तो यह जरूरी नहीं होता है कि इसका जो ओरिजिनल साइज है उसे चेक किया जाए। इसमें केवल यह चेक करना होता है कि इस जॉब का साइज, ये जो निर्धारित साइज दिया हुआ है, इसके अंदर है कि नहीं, और इसे हम गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं कि इस जॉब का जो साइज है वह इस दिए गए निर्धारित साइज के अंदर है कि नहीं। इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि आमतौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन कंपोनेंट में स्वीकार्य और गैर स्वीकार्य कंपोनेंट को रियल माप के बिना अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो लिमिट गेज है, तो लिमिट गेज का उपयोग आमतौर पर बड़े पैमाने पे उत्पादन कंपोनेंट में स्वीकार और गैर स्वीकार कंपोनेंट को रियल माप के बिना अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये जो कंपोनेंट है, जॉब है, जब इसका उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है तो यह जॉब सही है कि गलत है, इसे बिना मापे हुए, मतलब कि इस जॉब के माप को बिना मापे हुए अलग करने के लिए लिमिट गेज का प्रयोग किया जाता है। मतलब इससे हम तुरंत बता सकते हैं कि ये जो जॉब है इसका साइज सही है कि नहीं। कंपोनेंट मतलब जॉब को चेक करने का सबसे सस्ती विधि है लिमिट गेज से चेक करना। कंपोनेंट को चेक करने की सबसे सस्ती विधि लिमिट गेज है। मतलब ये जो कंपोनेंट है, जॉब है, तो इसे चेक करने का सबसे सस्ती विधि लिमिट गेज से होता है। इन गेजों का उपयोग निरीक्षण में किया जाता है क्योंकि यह शीघ्र जांच करने के साधन है। ये जो लिमिट गेज है, तो लिमिट गेज का उपयोग निरीक्षण में किया जाता है क्योंकि ये शीघ्र जांच करने के साधन है। ये जो जॉब है और इस जॉब के साइज को अगर हमें तुरंत चेक करना है कि यह जो होल का साइज है
यह सही है कि नहीं, तो हम लिमिट गेज के द्वारा ही कर सकते हैं। ये टूल स्टील से बना होता है और हीट ट्रीटेड मतलब उष्मा उपचार किया हुआ होता है। लिमिट गेज टूल स्टील से बना होता है, तो ये जो देख रहे हैं यह टूल स्टील से बना होता है और हीट ट्रीटेड मतलब यह उष्मा उपचार किया हुआ रहता है। नो एंड नो गो का सिद्धांत, तो गेजिंग के गो और नो गो का सिद्धांत यह है कि गेज का गो सिरा चेक किए जाने वाले कंपोनेंट के लक्षण में जाना चाहिए तथा नो गो सिरा उसी कंपोनेंट के उसी लक्षण में नहीं जाना चाहिए। गेज के गो और नो गो का सिद्धांत यह है कि गेज का जो यह गो सिरा है चेक किए जाने वाले कंपोनेंट के लक्षण में जाना चाहिए। यहाँ एक जॉब है और इस जॉब के होल के साइज को हमें चेक करना, तो इसमें ये जो गो सिरा है इसे जाना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका गो सिरा इसमें जा रहा है तथा नो गो सिरे को, ये जो नो गो सिरा है तो नो गो सिरे को उसी कंपोनेंट के उसी लक्षण में नहीं जाना चाहिए। मतलब कि ये जो नो गो है यहां इसमें नहीं जाना चाहिए। यहां हम देख रहे हैं कि इसमें नहीं जा रहा है, गो सिरा इसमें जाना चाहिए और नो गो सिरा इसमें नहीं जाना चाहिए। तो यही गो और नो गो का सिद्धांत है। गेज के गो तथा नो गो सिरे का माप कंपोनेंट के मापे जाने वाले डायमेंशन पर बताई गई या कहा गया लिमिट से ज्ञात किया जाता है। गेज के गो और नो गो सिरे का मापे जाने वाले डायमेंशन पर बताई गई लिमिट से ज्ञात करते हैं। मतलब ये एक जॉब है और इस जॉब का जो यह होल का साइज है, तो यहां इस होल के साइज पे लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा दिया हुआ। तो इसी के अनुसार इसका गो और नो गो सिरा को बनाया जाता है। गो सिरे का मापे जाने वाले कंपोनेंट के अनुमति देने योग्य के न्यूनतम माप के बराबर होता है और नो गो सिरे को अनुमति देने योग्य अधिकतम माप के बराबर होता है। ये जो गो सिरा है तो गो सिरे के मापे जाने वाले कंपोनेंट के अनुमति देने योग्य के न्यूनतम माप के बराबर होता है। मतलब ये जो जॉब है और इस जॉब के होल का साइज दिया हुआ है, तो इसका ये जो न्यूनतम सीमा है तो यह है 30 mm। तो ये जो गो सिरा है यह न्यूनतम सीमा में बनाया जाता, मतलब कि इसका जो माप होगा 30 mm होगा। और ये जो नो गो सिरा है तो नो गो सिरे को अनुमति देने योग्य अधिकतम माप के बराबर होता है। तो यहां देख रहे हैं अधिकतम सीमा क्या हो गया, मतलब अधिकतम माप कितना है, तो 30.025 mm। मतलब कि ये जो नो गो सिरा है यह अधिकतम सीमा में बनाया जाता है, मतलब कि 30.025 mm में यह बनेगा। आवश्यक लक्षण, ये गेज प्रयोग में आसान तथा शुद्धता से फिनिश किए होना चाहिए। ये जो गेज है तो गेज प्रयोग में आसान होना चाहिए, मतलब कि इसका जब प्रयोग करें तो यह आसान होना चाहिए और यह शुद्धता में फिनिश किया हुआ होना चाहिए। ये समानता नियंत्रित किए जाने वाली टॉलरेंस के 10वें हिस्से तक इसे फिनिश किया होता है। उदाहरण के लिए देख लें, यदि 0.02 mm की टॉलरेंस बनाए रखने के लिए
गेज को 0.002 mm तक वांछित साइज में परिष्कृत किया जाना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं 0.02 का 10वां हिस्सा 0.002 mm होता है। ये जो जॉब है तो जॉब को सामान्यतः नियंत्रित किए जाने वाले टॉलरेंस के 10वें हिस्से तक इसे फिनिश किया जाता है। मतलब यहां हम देख रहे हैं जॉब का यह होल साइज है और इसका हाई लिमिट दिया हुआ है और यह लो लिमिट दिया हुआ है और इसका टॉलरेंस हो जाएगा हाई लिमिट माइनस लो लिमिट बराबर 50.01 माइनस 49.99 बराबर 0.02 mm। ठीक है, तो इस टॉलरेंस को चेक करने के लिए या बनाए रखने के लिए ये जो गेज है तो गेज को टॉलरेंस का 10वां हिस्सा मतलब 0.02 बटा 10 बराबर 0.002 mm तक इसे फिनिश होना चाहिए। मतलब कि इस टॉलरेंस को मतलब 0.02 mm टॉलरेंस को चेक करने के लिए इस गेज की शुद्धता 0.002 mm में होना चाहिए। गेज को घिसाव रोधी और जंग रोधी तथा तापमान के कारण प्रसार रोधी होना चाहिए। ये जो गेज है तो गेज को घिसाव रोधी और जंग रोधी तथा तापमान के कारण प्रसार रोधी होना चाहिए। मतलब यह तुरंत नहीं घिसना चाहिए, इस पर जंग नहीं लगना चाहिए और तापमान के कारण इसमें कुछ फैलाव नहीं होना चाहिए। गेज के प्लग को घिसकर लैपिंग की जाती है। गेज के प्लग को मतलब ये जो गेज देख रहे हैं और गेज का यह प्लग है मतलब मापने वाला सिरा है, तो गेज के प्लग को घिस कर लैपिंग किया जाता है। मतलब जब हम इस गेज को बनाते हैं तो इसके मापने वाले सिरे को पहले घिसते हैं, ग्राइंडिंग पर इसे फिनिश करते हैं और फिर लैपिंग करते हैं, जिस कारण इसमें चिकनाहट आता है। आसानी से पहचानने के लिए गो सिरे को नो गो सिरे से लंबा बनाया जाता है। आसानी से पहचानने के लिए गो सिरा को नो गो सिरा से लंबा बनाया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि गो सिरा का ये जो मोटाई है ज्यादा है और नो गो सिरा का ये जो मोटाई है यह कम है। कभी कभी नो गो सिरे के समीप हैंडल पर एक खांचा मतलब ग्रूव भी काटा जाता है ताकि उसे गो सिरे से भिन्न समझा जा सके। कभी कभी नो गो सिरे के समीप हैंडल पर एक खांचा बनाया जाता मतलब ग्रूव काटा जाता है ताकि उसे गो सिरे से आसानी से भिन्न समझा जाए। तो यहां हम देख रहे हैं ये नो गो सिरा है और नो गो सिरा में यहां पे देखिए एक खांचा बना हुआ मतलब ग्रुप बना हुआ है। तो खांचा कहां बना होता है? नो गो सिरा के पास, और गो सिरा में किसी भी प्रकार का खांचा नहीं होता है। तो इस खांचे को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये जो सिरा है यह नो गो सिरा है। इन गेजों की बीमाएं प्रायः उन पर अंकित रहती है। इन गेजों की बीमाएं मतलब कि माप प्रायः उन पे अंकित रहती है। तो यहां हम देख रहे हैं इस गेज का जो माप है इस पे अंकित होता है। गेज का लाभ, तो उत्पादन को तेजी से जांचना दिए गए सीमाओं के भीतर। ये जो गेज है तो गेज का लाभ यह है कि उत्पादन को, ये जो देख रहे हैं उत्पादन मतलब यह प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को तेजी से जांचना दिए गए सीमाओं के भीतर। मतलब ये जो जॉब है तो जॉब का यहाँ साइज दिया हुआ है, तो इस साइज के अनुसार इस जॉब को तेजी से हम जांचते हैं कि यह मतलब
इस जॉब का होल का जो यह साइज है यह सही है कि नहीं। अच्छे कौशल वाले कारीगर पर कम निर्भरता और ऑपरेटर के फैसले से प्रभावित होना। ये जो गेज है तो गेज का लाभ यह है कि अच्छे कौशल वाले कारीगर पर कम निर्भरता, मतलब कि अनुभवी कारीगर पर हमें कम निर्भरता रहना पड़ता है। कम कौशल वाले कारीगर से भी हम काम चला लेते हैं। मतलब इस गेज के द्वारा जो हम ये जो जॉब है, जॉब को जब हम मापते हैं तो इसके लिए हमें अनुभवी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ती है। कम अनुभवी कारीगर भी इस गेज के द्वारा किसी जॉब के माप को माप सकते हैं। और ऑपरेटर के फैसले से प्रभावित होना, मतलब कि कम कौशल वाले कारीगर जो इस गेज के द्वारा इस जॉब के साइज को माप कर हमें देंगे तो उसके फैसले से जो काम है वह प्रभावित नहीं होता है। गेज मापने वाले उपकरणों की तुलना में सस्ती होती है। ये जो गेज है तो गेज मापने वाले उपकरण, तो यहां हम देख रहे हैं यह एक मापने वाला उपकरण है। तो ये जो गेज है मापने वाले उपकरण के तुलना में यह सस्ती होता है।